Hello my dear student and my dear friend, myself सचिन मलिक। आज मैं आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में बताऊंगा, जो कि ये मेरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का पहला वीडियो है। ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको सीपीसी के अमेंडमेंट के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीपीसी के बारे में बताऊंगा, हिस्ट्री ऑफ सीपीसी के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो लॉ स्टूडेंट के लिए, जुडिशरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले बात करूं तो फ्रेंड, सीपीसी 1908 में बना था, जो कि सीपीसी 1908 में बनने वाला 5वां एक्ट था। सीपीसी प्रोसीजर पार्ट के बारे में बात करता है। सीपीसी प्रोसीजर लॉ है, जिस तरह से हमें सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बताती है कि क्रिमिनल केस में प्रोसीजर कैसे चलेगा। इसी तरह सीपीसी हमें सिविल केस में प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा डिफाइन करता है। सीपीसी सब्सटेंसिव लॉ नहीं है। सब्सटेंसिव लॉ हमेशा राइट की बात करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, ये सब्सटेंसिव लॉ है। आईपीसी सब्सटेंसिव लॉ है। सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है। सीपीसी दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स अलोंग विथ रूल। सेक्शन की बात करें तो सीपीसी में 158 सेक्शन है और 11 पार्ट्स में डिवाइड है। अब ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर्स सीपीसी में 51 है और उसके साथ में रूल दे रखे हैं। सीपीसी की अब हिस्ट्री की बात करें, सीपीसी सबसे पहले 1859 में बना था, जो कि स्मॉल कोर्ट में चलता था। सीपीसी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता था। सीपीसी में कुछ कमियां होने के कारण इसे विड्रा कर लिया गया। इसके बाद सीपीसी दोबारा 1877 में बना था, लेकिन उस समय भी सीपीसी में कुछ कमियां होने के कारण इसे वापस ले लिया गया। इसी तरह सीपीसी 1882 में बना था। 1882 में जब सीपीसी बना, उसमें भी कुछ कमियां होने के कारण इसे विड्रा कर लिया गया। लेकिन उसके बाद सीपीसी फाइनल अमेंडमेंट 1908 में हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है। सीपीसी 1908 में मेजर अमेंडमेंट के साथ बना। इंडिया की आज़ादी के बाद इसमें 5 मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, जो कि पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। उसके बाद का अमेंडमेंट सीपीसी में 1956 में हुआ था। उसके बाद जो थर्ड अमेंडमेंट था, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बड़ा अमेंडमेंट है, जो कि 1976 में हुआ था। इस अमेंडमेंट में सीपीसी में 10 सेक्शन चेंज किए गए थे। ये अमेंडमेंट 1977 में लागू हुआ था, राइट। उसके बाद फोर्थ अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1999 में हुआ था। उसके बाद लास्ट और 5वां अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जो कि 1999 वाले अमेंडमेंट और 2002 का अमेंडमेंट एक ही दिन लागू हुआ था, 1 जुलाई 2002 को। जो डेट मैंने आपको बताई है, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब कौन सा अमेंडमेंट हुआ था और किस डेट को हुआ था। सीपीसी 21 मार्च 1908 को इनएक्टमेंट हुई थी, राइट। अब बात करें सीपीसी। सीपीसी इंडिया के मेजर पार्ट में 1 जनवरी 1909 को लागू हो गया था, लेकिन सीपीसी गोवा, जो कि यूनियन टेरेटरी है, और स्टेट में डिफरेंट डेट में लागू हुआ था। जैसे कि गोवा दमन दीव में, नोट डाउन करते रहना कॉपी में, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। जैसे कि गोवा दमन दीव में सीपीसी 16 जून 1961 में लागू हुआ था। लक्षद्वीप में 1 अक्टूबर 1967 में लागू हुआ था। पांडेचेरी में सीपीसी 5 सितंबर 1968 में लागू हुआ था। दादर नगर हवेली में सीपीसी 1 मई 1965 को लागू हुआ था। और सीपीसी सिक्किम में 1 सितंबर 1984 में हुआ था। अब बात करें सीपीसी की। सीपीसी फोर्स में 1 जनवरी 1909 में आया था। अब सीपीसी की जो बात करें, सीपीसी की स्कीम ऑफ द कोड, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने।
एक बॉडी में और एक शेड्यूल में। बॉडी की बात करें तो सीपीसी सेक्शन 158 और 11 पार्ट में डिवाइड है, जो कि बात करता है सब्सटेंसिव राइट की, जो कि बात करता है जर्नल नेचर की। अब बात करें शेड्यूल की। शेड्यूल सीपीसी में प्रोसीजरल है और मेथड है। सीपीसी फर्स्ट शेड्यूल में आता है और सीपीसी में 51 ऑर्डर हैं। अब बात करें सीपीसी के सेक्शन की। सीपीसी में अगर सेक्शन में अमेंडमेंट करना हो तो वो पार्लियामेंट करेगी, लेजिस्लेचर करेगा। बट ऑर्डर में अमेंडमेंट करना हो तो वो पार्लियामेंट करेगी, लेजिस्लेचर करेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब बात करें सीपीसी की। सीपीसी कहाँ पे एक्सटेंट है? सीपीसी पूरे इंडिया में एक्सटेंट है। कब? 2019 के रिकॉग्नाइज बिल के बाद सीपीसी पूरे इंडिया में लागू है। अगर बात करें सीपीसी की, सीपीसी जो है वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया में लागू नहीं है, लेकिन अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन देकर वहाँ पे सीपीसी को लागू कर सकती है। अब बात करें सीपीसी की। सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर माना जाता है। सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है। अब बात करें सीपीसी रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती है, क्योंकि यह एक केस था जो कि हिट लिस्ट जजमेंट थी। उस केस का नाम है महादेव वर्सेस रामलोचन के केस में ये हेल्ड हुआ था 1981 में, कि जो सीपीसी है वो रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती है। अब बात करें सीपीसी की। जो सीपीसी है वो प्रोसीजर के बारे में बताता है। और दूसरी बात सीपीसी की, सीपीसी सेक्शन और ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिफरेंट वे से चलता है। जैसे कि सेक्शन सब्सटेंटिव राइट के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर प्रोसीजर और मेथड के बारे में बात करता है। और सीपीसी जो कि 1908 में बनने वाला 5th एक्ट था, 5वां एक्ट था। और जो एक्ट है सीपीसी वो प्रोसीजरल पार्ट के बारे में बताता है, किसको? कोर्ट से रिलेटिंग सिविल मैटर के बारे में। अब चार्ट की बात करें सीपीसी का जो चार्ट है, चार्ट में देखेंगे हम फर्स्ट पार्टीज, सेकंड कोज ऑफ एक्शन, थर्ड सब्जेक्ट मैटर, फोर्थ रिलीफ। पार्टीज में प्लेंटिफ होएगा, राइट, डिफेंडेंट होएगा। प्लेंटिफ कौन होएगा? जो सूट फाइल करेगा। सूट कौन फाइल करेगा? जिसके राइट की वोल्यूशन हुआ, राइट। डिफेंडेंट कौन होगा? जो केस को डिफेंड करेगा। कोज ऑफ एक्शन की क्या कारण बनता है, ठीक है, कहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि सूट फाइल करने का सब्जेक्ट मैटर क्या है। रिलीफ की कोर्ट किसे रिलीफ देगी, कि कोर्ट से प्लेंटिफ को क्या रिलीफ चाहिए, डिफेंडेंट को क्या रिलीफ चाहिए। सीपीसी बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, बट सीपीसी को सेक्शन और ऑर्डर के कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना चाहिए। उम्मीद करूंगा फ्रेंड आज आपको सीपीसी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, अमेंडमेंट और बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सीपीसी के लेक्चर से कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।